हेलो फ्रेंड्स। क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 21वां लेक्चर है और हम पिछले 3 लेक्चरों से पेनास रिपोजिटरी इंटरफेस के कुछ इंपोर्टेंट मेथड डिस्कस कर रहे थे जिनसे हम डेटाबेस की डिफरेंट डिफरेंट क्यूरीज को फायर कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्वार्कस के अंदर एपीआईज बनाएंगे और एपीआईज डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगी, तो इसलिए हमें वो सारे मेथड पता होने चाहिए जिनसे हम डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्यूरी को फायर कर सकते हैं। तो इससे पिछले वाले 3 वीडियो के अंदर हमने काफ़ी मेथड देख लिए थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो अगर मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊं, क्योंकि हम इसी पेज पे जो मेथड दिए हुए उन सारों को डिस्कस कर रहे हैं, कि क्वार्कस का ऑफिशियल पेज है। तो अगर मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊं कि हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ से हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमने परसिस्ट मेथड डिस्कस किया था, डिलीट कर लिया था, लिस्ट ऑल कर लिया था, फाइंड बाय आईडी ऑप्शनल, ये कंडीशनल लिस्ट कर लिया था, काउंट कर लिया था, कंडीशनल काउंट कर लिया था, कंडीशनल डिलीट हमने डिस्कस कर लिया था। डिलीट ऑल मैंने कहा था कि आप अपने से डिलीट ऑल मेथड को ट्राई करना। डिलीट बाय आईडी हमने कर लिया था। अपडेट मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। इतने मेथड हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज हम क्या करेंगे, कुछ एडवांस मेथड को हम डिस्कस करेंगे जिससे हम कुछ एडवांस क्यूरीज को फायर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आप यूट्यूब चलाते हो या फिर कोई भी आप अगर वेबसाइट ओपन करते हो, तो आप देखते हो कि जब बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है तो नीचे पेज बने होते हैं कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। अगर आप फोर्थ पेज पे क्लिक करते हो तो आपको फोर्थ पेज वाला डाटा दिख जाता है, तो उसको बोलते हैं पेजिनेशन। तो क्वार्कस के अंदर हम पेजिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं, सपोज कीजिए हमारे डेटाबेस के अंदर 1000 रो है और अगर आप एक साथ उन 1000 रो को फेच करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि फर्स्ट पेज में मैं शुरुआत के 10 डेटा दिखा देता हूँ, फिर अगर यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करता है तो उसको अगले 10 डेटा दिख जाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं पेजिनेशन। तो वो क्यूरी हम किस तरीके से पेनास रिपोजिटरी से फायर कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा इस पेज का, तो आप यहाँ से उसको रेफरेंस भी कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से पेजिंग वाला। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी आईडी पे, और यहाँ पे मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है जो हमारी पिछली क्लास में ओपन था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक नई ब्रांच क्रिएट कर दी है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जितने भी मेथड सीखेंगे वो आपको सेपरेटली गिट पे होस्ट हुए मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको रेफर भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट मेथड। तो मैं अपने इस पुराने वाले मेथड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, हम करना क्या चाहते हैं। अगर मैं आपको मेरा डेटाबेस दिखाऊं पहले, मेरे पास एक एक्सटर्नल डेटाबेस है। तो आप मेरे पास देख सकते हो कुछ सिम का डेटा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ एक रो को फेच करेंगे हम पेज वाइज। जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारे पास ये 10 डेटा है, 20 डेटा है। हम जब यूजर सबसे पहले पेज पे आता है तो उसको सिर्फ 4 5 डेटा दिखेगा। जब वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको अगला 5 डेटा दिखेगा, फिर वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको अगला 5 डेटा दिखेगा। हम कुछ इस तरीके का काम करेंगे, ठीक है। तो वैसा काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको एक बार अपन कॉपी कर लेते हैं, और मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा क्या है। तो यहाँ पे अपन लिख देते, अब इस मेथड में हम पास क्या करेंगे वो हम डायनेमिकली देखेंगे बाद में। एक बार के लिए अपनी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट सिम कार्ड, ओके। और यहाँ पे हम अपना पेज नंबर पास करेंगे, ठीक है। सॉरी, पेज नंबर। और इस पेज नंबर को मैं रिसीव कर लेता हूँ @ पाथ पेराम। यहाँ पे आप लिख दीजिए सेम पेज नंबर, और ये पेज नंबर हमारे पास इंट टाइप का हम बना लेते हैं, इंट पीजी नंबर, ओके। और हम इसके अंदर का सारा मिटा देते हैं, और अब हम एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सारा का सारा डेटा को फाइंड कर लेते हैं।
जो भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा है उन सारों को एक बार हम फेच कर लेते हैं। तो फेच करने के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि अपने को पेजिनेशन इंप्लीमेंट करना है तो आपको कौन सा मेथड कॉल करना होगा, आपको कॉल करना होगा फाइंड। ये फाइंड ऑल हमने मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये रिटर्न करके क्या देगा, ये चीज आप देखिए, ये अपने को रिटर्न करके दे दिया पेनास क्यूरी का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिख देते हो आप ऑल सिम कार्ड। अब आप क्या करते हो, इस पेनास क्यूरी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मेथड को कॉल कर सकते हो। ऑल सिम कार्ड पेनास क्यूरी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये अपने पास पेनास क्यूरी वाला अपने को ऑब्जेक्ट मिला है, इसके ऊपर सबसे पहले आपको बताना होगा कि आपको एक पेज के अंदर आपको कितना डेटा चाहिए। तो मान लीजिए मैं एक पेज के अंदर 5 डेटा चाहता हूं, तो आप यहाँ पे लिखिए पेज और यहाँ पे लिखिए पेज डॉट ऑफ साइज, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए कि हमको एक पेज के अंदर 5 डेटा चाहिए। हो गया। अब जब आप यहाँ पे लिस्ट ऑल मेथड कॉल करोगे, अगर मैं इसके ऊपर लिस्ट ऑल मेथड कॉल करता हूँ, सॉरी लिस्ट मेथड, लिस्ट ऑल नहीं लिस्ट मेथड, तो अब आप देखना हमारे पास कितना डेटा आता है। कि हमने सिम कार्ड लिस्ट को कॉल कर लिया, यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब मैं अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 डेटा अपने को मिलेगा। तो चलिए इसको फटाफट एक बार टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी लिखूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिम कार्ड लिमिट 5, ये वाली क्यूरी है फायर करेगा। क्यूरी का मतलब क्या हुआ कि सिम कार्ड वाले टेबल से आप शुरुआत के 5 रो ले आओ। अब जब हम नेक्स्ट टाइम इस क्यूरी को फायर करेंगे तो यहाँ पे ऑफसेट अब हमारे पास 5 हो जाएगा और लिमिट भी हमारे पास 5 रहेगी। अब क्या होगा कि शुरुआत के 5 रो छोड़ दो और नेक्स्ट 5 रो ले लो, तो ये ऑफसेट हमेशा चेंज होता रहता है, लिमिट तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो चलिए इसको एक बार हम फटाफट टेस्ट करते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ एक्चुअली हमें 5 डेटा ही मिल रहा है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैं अपने CMD पे चला जाता हूँ और CD करके मैं अपने प्रोजेक्ट के पाथ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ MVN क्वार्कस कोलन डेव और वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो चलिए फटाफट अपने क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे अपना स्विग यूआई को एक्सेस करते हैं। और अपनी API कौन सी थी, ओ सॉरी हमें यहाँ पे अपनी API नहीं दिखी, ऐसा क्यों हुआ। गेट सिम कार्ड पेज नंबर, एक्चुअली हम अभी इस पेज नंबर का कोई यूज भी नहीं ले रहे हैं, इसका यूज हम करेंगे। तो ये हमें दिख क्यों नहीं रही है, दिख रही है क्या आपको कहीं पे, ये रही। तो एक बार तो आप पेज नंबर कुछ भी पास कर दीजिए, अपन इसका कोई यूज भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास शुरुआत की 5 रो मिल गई है, 1 2 3 4 5। और आप इस चीज को ध्यान से देखिए, अभी हमारे पास डेटाबेस को अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास कौन कौन सी है, 2 5 7 8 9, और ये डेटा हमें मिला है 2 5 7 8 9। अब मैं अगर यहाँ पे जो हमने ये लिस्ट मेथड कॉल किया था, अगर मैं इसको कमेंट करके ये मेथड कॉल करता हूँ, कौन सा मेथड, डॉट नेक्स्ट पेज डॉट लिस्ट, तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें आउटपुट के अंदर 10 12 13 14 15 ये मिलना चाहिए। चलिए इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, फिर हम इस मेथड को डायनेमिक बनाते हैं। तो हमने अपने कोड के अंदर चेंजेस कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। तो एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर। अभी मैं इस फोर को कहीं पर भी यूज नहीं कर रहा हूँ, जो पेज नंबर में यहाँ पे पास कर रहा हूँ इसको मैं कहीं पर भी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइए। अभी हम इसका यूज करेंगे तब मैं आपको समझाता हूँ। तो अब अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आप देखिए हमारे पास डेटा मिला है 10 12 13 14 और 15 वाला।
जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब अब हमारा पेजिनेशन तो काम कर रहा है, लेकिन ये डायनेमिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक पास करता हूँ तो मेरे को फर्स्ट पेज का डेटा मिलना चाहिए, अगर दो पास करता हूँ तो हमें सेकंड पेज का डेटा मिलना चाहिए, क्योंकि हम डायनेमिकली ऐसा ही तो करेंगे। तो चलिए अब इस पेज नंबर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने कोड पे, और अब हम इन दोनों लाइन को एक बार के लिए हटा देते हैं। और अब चलते हैं अपने रेफरेंस पेज पे, यहाँ पे किस तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है आप इस तरीके से इस मेथड को कॉल कीजिए। तो चलिए इसको ऐसे कॉल करते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप करिए लिस्ट ऑफ सिम कार्ड, और यहाँ पे अपनी करिए सिम कार्ड पेनास क्यूरी। एक्चुअली मैंने वो मेथड हटा दिया है, तो आपके रेफरेंस के लिए मुझे वो रखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ये चीज़ इसको कमेंट ही रहने देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपकी ये समझने के लिए आसानी हो। और अब हम यहाँ पे इस लाइन को भी हमें कमेंट करना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमने कर दिया, पेज 7 नहीं करिया। अब यहाँ पे लिखिए लिस्ट सिम कार्ड। और अब आप क्या चाह रहे हो, ये चीज, ये पेज नंबर है और ये पेज साइज है, तो अपन पेज नंबर तो डायनेमिकली पास करेंगे। तो यहाँ पे ये पेज नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और पेज साइज क्योंकि हम रखेंगे 5 की। अब ये मेथड बन जाएगा डायनेमिक। अब देखते हैं डायनेमिक बनता है या नहीं बनता है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका नाम सिम कार्ड लिस्ट ही रख देता हूँ ताकि चेंज नहीं करना पड़े। अब देखिए अब अपने को एक्चुअल पेजिनेशन मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट तो रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, या फिर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि मैं सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और इम्प्रूवमेंट भी करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट करते हैं एक्चुअल चीज। तो सबसे पहले हम पास करते हैं यहाँ पे 1, और देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो आप देख सकते हो हमारे पास, क्योंकि ये आई थिंक पेजिनेशन 0 से स्टार्ट होता है, तो आप देख सकते हो हमें 10 12 13 14 वाला डेटा मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ, तो और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब की बार आप देखोगे हमारे पास डेटा मिल रहा है 2 5 7 8 9 वाला। और अगर मैं इसको 3 करता हूँ, तो अब हमारे पास कोई डेटा नहीं मिला। 3 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा फोर्थ पेज हो गया। फोर्थ पेज का मतलब अपने पास 20 रो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ, तो ये थर्ड वाला पेज है। तो यहाँ पे अपने को कुछ डेटा मिलना चाहिए, ये डेटा हमें मिल चुका है। इसका मतलब अब हमारा पेजिनेशन अच्छे से काम कर रहा है। और एक अच्छी वेबसाइट के अंदर पेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैंने आपको ये मेथड बता दिया, ये इंपॉर्टेंट मेथड था। अगर आपको फिर भी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि आपको अरे नहीं सर हमें एक्चुअल पेजिनेशन बना के बताओ, तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं सर हमें एक फ्रंट एंड से एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के दिखाओ जिसके अंदर एक्चुअल पेजिनेशन काम में आ रहा है। तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूंगा और आपको एक आउटपुट, बढ़िया सा आउटपुट आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हमने ये मेथड डिस्कस कर लिया है। अब ऑलमोस्ट हमने सारे इंपॉर्टेंट मेथड तो डिस्कस कर लिए हैं। अगर मैं इसके ऊपर वापस जाऊं, तो आप देखोगे ये पेज काउंट बता देगा हमारे पास टोटल कितने पेज है। तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारे पास कितने पेज है, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा पेज है कौन सा नहीं पेज है। तो ये सारी चीजें काम आती है। तो आप इन सारों को एक्सप्लोर कीजिए। इस चीज को आप एक बार इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद में ये नीचे कुछ क्यूरी लिखी हुई है, इनको भी आप एक्सप्लोर करना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अब अपने पास आ गया सॉर्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल वे होते हैं। जैसे कि आपको क्या चाहिए, डेटा ऑर्डर वाइज चाहिए कि सबसे लेटेस्ट डेटा सबसे ऊपर आए, या फिर जियो के नाम के हिसाब से अपन सॉर्ट करें कि एयरटेल पहले आता है जियो बाद में आता है, तो हमको एयरटेल का डेटा दिखना चाहिए, या जो भी है। तो उसके लिए आप इस क्यूरी को काम में ले सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली पास कीजिए ऑर्डर बाय नेम और बर्थ। लेकिन इससे बेस्ट तरीका ये है, सॉर्ट बाय नेम एंड बर्थ, इस तरीके से कर दीजिए। इस पे हमने एक बार पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था। और अब अगर आपको एचक्यूएल आती है, हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज, तब ये वाला लिंक आपके काम आएगा। इस लिंक को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पे आप कस्टम क्यूरीज फायर कर सकते हो, जैसा कि आप नॉर्मली फायर करते हो ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर दिस वन। तो ये आप यहाँ पेज से आप रेफरेंस लीजिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ये आप इस तरीके से मैनुअल क्यूरीज को फायर कर सकते हो।
तो इसकी शायद आपको कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए आप इसको चाहे इग्नोर भी कर सकते हो। ये फिर ज्वाइन के लिए हो गया, तो इन सब चीज़ों को एक बार आप इग्नोर कीजिए, ये इतनी काम की नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये नेम्ड क्यूरी है, इसको एक बार आप एक्सप्लोर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ सर हमने ये एक्सप्लोर की है। क्योंकि ये क्या आती है, जैसे कि अपन फंक्शन बना के पहले ही रख लेते हैं ना, कि मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, वो आपको बार बार यूज में लेनी पड़ रही है, तो आप क्या करते हो कि उसका एक फंक्शन बना लेते हो और फिर अपन उसको बार बार कॉल करते हैं। जैसे जावा के अंदर आपको कोई कोड अगर बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसी तरीके से अगर आपको कोई एक प्रकार की क्यूरी बार बार एग्जीक्यूट करनी होती है, तो आप यहाँ पे उसको पहले ही डिफाइन करके रख सकते हो और उसके बाद उसको कॉल कैसे करते हो, हैश लिख के और उस क्यूरी का नाम लिखते हो और इसमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए वो पास कर देते हो। तो आप इस चीज को डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ सर मैंने एक्सप्लोर की है। और अब मैं अगर नीचे जाऊं, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको समझा दी। अगर आपको डायनेमिकली पैरामीटर पास करने होते हैं, तो आपको क्वेश्चन मार्क 1 क्वेश्चन मार्क 2 इस तरीके से लिखना होता है। और अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते हो क्वेश्चन मार्क 1 और क्वेश्चन मार्क 2, तो आपके पास एक और तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे ही देखिए, जब आप क्यूरी को लिख रहे हो, इन दोनों चीज को ध्यान से देखिए एक बार, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखा कि नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1 एंड स्टेटस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि हमारे पास नेम भी डायनेमिकली आएगा और स्टेटस भी डायनेमिकली आएगा। तो जब मैं इस मेथड के अंदर नेम पास करूंगा, तो वो फर्स्ट पैरामीटर नेम को लेगा और सेकंड पैरामीटर अपन स्टेटस को देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम है स्टिप और स्टेटस है अलाइव। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 1 और क्वेश्चन मार्क 2 आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नेम इज इक्वल टू कोलन नेम एंड स्टेटस इज इक्वल टू कोलन स्टेटस। आप करोगे क्या, आप एक मैप बनाओ स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट टाइप का। यहाँ पे ये सेम नाम आप नेम लिखिए और इसकी वैल्यू लिख दीजिए। सेम नाम यहाँ पे आपने स्टेटस लिखा, तो आप स्टेटस की वैल्यू लिख दीजिए और ये जो पैरामीटर है ये यहाँ पे पास कर दीजिए। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसको मैप कर देगा। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने को अगर अपन बहुत ज़्यादा एडवांस आगे काम करेंगे तो अपने भी ये सारी चीज़ें अपने आप आती जाएगी। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को एक बार एक्सप्लोर कीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्यूरी प्रोजेक्शन क्या होता है। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने जब डेटा फेच किया, तो हम पूरी पूरी सिम कार्ड को फेच कर रहे हैं। अगर हमको इसमें से कुछ एक ही चाहिए फील्ड, जैसे कि आपको सिर्फ आईडी और नंबर 2 ही फील्ड चाहिए, तो हम पूरा पूरा सिम कार्ड क्यों फेच करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि अपन लिखते हैं यहाँ पे, अपन लिख दिया सेलेक्ट स्टार। कभी कभी हम क्यूरी में क्या फायर करते हैं, सेलेक्ट आईडी कोमा नेम फ्रॉम सिम कार्ड। अगर आपको 2 ही फील्ड चाहिए, तो इसका 2 तरीका है। एक तो आप पूरा पूरा सिम कार्ड फेच कर लो और उसके अंदर से फिर आपको जो जो चीजें चाहिए वो ले लो। लेकिन आप कहते हो नहीं सर मुझे तो ये 2 ही फील्ड फेच करने हैं, तब आपको क्या करना है, थोड़ी सी ये क्वार्कस के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज है, मुझे नहीं पता इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, एक नई क्लास बनानी पड़ेगी और उस नई क्लास के अंदर आपको पूरे पूरे फील्ड बताने पड़ेंगे कि आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये बना के बताता हूँ। तो मान लीजिए आपको सिम कार्ड के अंदर से आपको ये 2 फील्ड चाहिए, आईडी और नंबर, या फिर नंबर और प्रोवाइडर। चलो हम ये चीज कर लेते हैं, हमको एक तो नंबर चाहिए और एक प्रोवाइडर चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई क्लास बना लो। तो नई क्लास अपन बना लेते हैं, पहले एक पैकेज बना लेते हैं, DTO। इसके अंदर एक और बना लेते हैं पैकेज, प्रोजेक्शन। और अब अपन अपनी क्लास बनाते हैं। सॉरी, ये तो शायद पैकेज बनने पे आ गया, अपने को क्लास बनानी है। तो क्लास बनाने के लिए आप लिखिए सिम प्रोजेक्शन। आप जो भी नाम लिखना चाहिए वो लिख सकते हो, ये हमने लिख दिया। और अब यहाँ पे बताइए आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, तो आपको ये लॉन्ग और ये वाले 2 फील्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए। अरे ये क्या आ गया, ये हमने लिख दिया। और इनको आप पब्लिक बना दीजिए, वैसे नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बना देते हैं। और अब इनके लिए आप गेटर और सेटर बना दीजिए। मुझे नहीं लगता कोई आदमी इतना कॉम्प्लेक्स काम करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो, अब आप यहाँ पे एक एनोटेशन लगाइए, रजिस्टर
फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे सिम कार्ड वाली क्लास के अंदर नहीं, यहाँ पे अगर हम अपने रिसोर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं अभी का अभी सारा का सारा सिम कार्ड का डेटा हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखोगे हमें आईडी, नंबर, प्रोवाइडर सारी चीजें मिल रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमको सिर्फ दो ही फील्ड चाहिए। तो देखिए इसको हम किस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये पेज वाला ये सेट कर दिया। उसके बाद में आपको लिस्ट को मेथड कॉल नहीं करना है। आपको क्या करना है, अरे ये क्या हो गया, यहाँ से ये हटा दीजिए। ये अपने को मिल गया पेनास क्यूरी। वैसे पेनास क्यूरी अपने को यहाँ पर भी मिला है, तो मुझे नहीं लगता इसको दोबारा से करने की जरूरत है, तो इसको अपन मिटा देते हैं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एंटर करिए और अब आप लिखिए ऑल सिम कार्ड पेनास रिपोजिटरी डॉट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे अब आप अपनी क्लास का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिम कार्ड प्रोजेक्शन। कहाँ गया ये, क्यों नहीं बता रहा, या सिम प्रोजेक्शन डॉट क्लास, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं लिस्ट मेथड। अब आप देखिए इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सिम कार्ड लिस्ट। अब अगर हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में देखना क्या मिलता है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी आप आउटपुट में देखिए हमें चारों चारों फील्ड मिल रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और हम यहाँ पे ट्राई आउट पे क्लिक करके अपना जीरो वाला पेज पास करते हैं, तो हमने मिस्टेक ये की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने जो डेटा है वो सेट करा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये काम हमने नहीं किया था। तो चलिए इस काम को करते हैं। तो इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे सिम प्रोजेक्ट में चले जाइए और यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्टर बनाइए। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, जनरेट कंस्ट्रक्टर, दोनों फील्ड को कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब देखते हैं हमारे पास डेटा सेट होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपना पेज पास करता हूँ जीरोथ और एग्जीक्यूट करते हैं, और अब आप देखोगे हमारे पास दो ही कॉलम मिल रहे हैं। तो ये चीज अगर आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा पूरा सिम कार्ड फेच कीजिए और फिर गेट करके आपको जो वाले फील्ड चाहिए वो ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अब हम पेनास रिपोजिटरी के लगभग लगभग हमने सारे मेथड सीख लिए हैं। तो अब हम इस सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं, क्वार्कस की सीरीज को नहीं, ये पेनास रिपोजिटरी के जो इंपॉर्टेंट मेथड थे। और अब हम अगली क्लास से अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे। अभी मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए आप इन मेथड्स की प्रैक्टिस कीजिए, और इनसे अगर आप कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमने इसको यूज़ करके ऐसे रियल वर्ल्ड छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, तो मुझे अच्छी खुशी होगी। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए। देखिए आप कुछ करो या ना करो, कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि कमेंट सामने वाले को मोटिवेशन देते हैं। तो खैर ये चीज़ आप जानते हो। तो इस कोड को मैं फटाफट गिट रिपोजिटरी पे होस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्टेड मेथड ऑफ पेनास रिपोजिटरी, कमिट करता हूँ, और यहाँ पे अपन कमिट एनीवे करते हैं। अगर आपको ये चीज़ सीखने की मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस दिन आपको ये चीज़ आ जाएगी आपकी लाइफ सेट है। कोई कहते हैं ना भाई इसकी लाइफ सेट है। तो चलिए इसको मैं पुश कर देता हूँ। तो ये हमारा कोड पुश हो चुका है। अब चलिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस कोड की प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। बाय बाय, टेक केयर।